आज तुम याद बेहिसाब आए। जी हां, बाबर आजम की कप्तानी आज बहुत याद आई उस वक्त के जिस वक्त पाकिस्तान की क्रिकेट टीम वेस्ट इंडीज के हाथों 35 साल के बाद हारी। 35 साल के बाद पाकिस्तान की क्रिकेट टीम अपने ही होम ग्राउंड पर वेस्ट इंडीज के हाथों कोई भी टेस्ट मैच हारी तो फौरन से याद आया कि यार बाबर आजम पाकिस्तान का बहुत ही अच्छा कप्तान था। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम बांग्लादेश के हाथों अपने ही होम ग्राउंड पर 2-0 से व्हाइट वॉश हुई। अपनी क्रिकेटिंग हिस्ट्री में पहली बार पाकिस्तान को बांग्लादेश की क्रिकेट टीम ने शिकस्त दी। तब भी बाबर आजम बहुत याद आया, क्योंकि बाबर आजम वो कप्तान रहा पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का कि जिसने पाकिस्तान के लिए पहले 20 टेस्ट मैचेस में कैप्टनसी की और पाकिस्तान को 10 टेस्ट मैचेस में उसने जीत दिलाई। जबकि बाबर आजम के अलावा 3 कप्तान, जिनमें मोहम्मद रिजवान ने 2 मैचेस में कैप्टनसी की, दोनों में पाकिस्तान की क्रिकेट टीम हारी। इसके अलावा सरफराज अहमद ने मेरा ख्याल के 8 या 12 टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान की कैप्टनसी की, 4 जीते 8 या 6 हारे। कुछ इस तरह के स्टैट्स हैं और ऐसे ही कुछ अब स्टैट्स हैं वो शान मसूद के भी हैं कि जिसने 8 मेरा ख्याल या 10 मैचेस में अब तक पाकिस्तान की कप्तानी कर ली है और पाकिस्तान को उन टीमों से हरवा दिया है कि जिन टीमों से कभी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम हारी नहीं थी। और बाबर आजम की कैप्टनसी पर हमेशा उंगलियां उठाई गई थी। बाबर आजम की कैप्टनसी में पाकिस्तान ने कौन कौन सी परफॉर्मेंसेस दी थी उस पर हम जरा डिटेल के साथ बात करेंगे, क्योंकि आज बाबर वाकई बहुत याद आ रहा है एज ए कैप्टन। तो उस पर हम बात करेंगे। अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो भाई लाइक सब्सक्राइब फटाफट से डन कर दीजिए। तो बाबर आजम की कैप्टनसी में पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो है उसने साउथ अफ्रीकन टीम को 2-0 से हराया था। ये सब लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि साउथ अफ्रीका को हमने 2-0 से हराया, बांग्लादेश को हमने बांग्लादेश के अंदर जाकर 2-0 से हराया, श्रीलंका को श्रीलंका के अंदर जाकर हमने 2-0 से हराया। ठीक है, उसके बाद वेस्ट इंडीज के खिलाफ वेस्ट इंडीज के अंदर जाकर हमने 1-1 से सीरीज जो है वो लेवल की। उसमें भी जो लास्ट विकेट विन थी वेस्ट इंडीज को मिली थी, मतलब आखिरी विकेट पर वो जीत गए थे वेस्ट इंडीज वाले, वरना वो सीरीज भी पाकिस्तान 2-0 से जीत जाता और वेस्ट इंडीज की टीम जो है वो 1-1 से सीरीज को लेवल करने में कामयाब हुई। उसके बाद वेस्ट इंडीज से 0-0 से सीरीज लेवल की बाबर आजम की कप्तानी में, ऑस्ट्रेलिया से 1-0 से हारे बाबर आजम की कप्तानी में, जिम्बाब्वे को जिम्बाब्वे में जाकर 2-0 से हराया बाबर आजम की कप्तानी में, सिर्फ इंग्लैंड के हाथों 3-0 से पाकिस्तान की टीम हारी थी, जो कि बाबर आजम का सबसे वर्स्ट यूं समझ लें कि बाबर आजम की कैप्टनसी का दौर था। मतलब बाबर आजम की कप्तानी में जो सबसे बुरी सीरीज थी वो वही थी जो इंग्लैंड के हाथों हम लोग हारे थे 3 मैचेस की सीरीज। जिसके बाद बाबर आजम ने कप्तानी को लीव कर दिया था, बाबर आजम ने कप्तानी छोड़ दी थी। तो बाबर आजम की याद तो आएगी, सिर्फ टेस्ट क्रिकेट में नहीं, ओडीआईज में भी आएगी, टी20 में भी आएगी, क्योंकि बाबर आजम ना सिर्फ पाकिस्तान का सबसे अच्छा तरीन बैट्समैन बल्कि बाबर आजम पाकिस्तान का सबसे अच्छा कप्तान भी रहा। बाबर आजम की कैप्टनसी के बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं, लेकिन वो कंडीशंस, वो सिचुएशंस जो बाबर आजम के खिलाफ हमेशा अपनाई जाती थी। आज शान मसूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, बाबर आजम से कैसे कैसे सवालात उठाए जाते थे, बाबर आजम से तरह तरह के बुरे बुरे किस्म के सवालात भी उठाए जाते थे। बाबर आजम किसी को इस तरह से मुंह तोड़ जवाब नहीं देता था। बाबर आजम इतना हम्बल किस्म का इंसान था। और आज शान मसूद ने, जिस तरह से शान मसूद से क्वेश्चन किया गया कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो है वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में आहिस्ता आहिस्ता से मतलब वो मूव करती हुई आई है। पहले हम लोग जो पहली टेस्ट चैंपियनशिप थी उसमें हम लोग 6ठे नंबर पर थे, फिर उसके बाद जब फिनिश हुआ तो हम 7वें नंबर पर फिनिश किया और इस बार हम लोगों ने 9th नंबर पर फिनिश किया। तो भाई साहब भड़क पड़ा शान मसूद, उसने तो सहाफी को आड़े हाथों ले लिया, उसने तो उसकी जिसको कहते ना कि उतार के हाथों में पकड़ा दी। तो मतलब वो कहता है सीधा सीधा कि भाई पिछलों के मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। चलो जी, जो उसकी जिम्मेदारी थी वो भी उसने 9th नंबर पर पाकिस्तान को पहुंचाया, तो उसके लिए हम शान मसूद का थैंक यू बोलेंगे। बट बाबर आजम की खिदमात को कोई कभी भूल नहीं सकता। हमेशा ट्रोल बाबर आजम को ही किया जाता है और उसी ट्रोलिंग के बावजूद भी आपको बता दूं कि 4th इनिंग्स में पाकिस्तान की इस शिकस्त के बावजूद पाकिस्तान का सबसे टॉप स्कोरर विद 31 रन बाबर आजम ही था। कोई और आपका 30 तक भी नहीं पहुंच पाया। एक ही बैट्समैन ने 30 प्लस किया, उसका नाम है बाबर आजम। तो बाबर आजम रन्स करता है, बाबर आजम पाकिस्तान के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर है, लेकिन हमेशा ट्रोलिंग भी बाबर आजम के खिलाफ ही होती है। बट ही वॉज बेटर कैप्टन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट हिस्ट्री।